और ख़त्म करते हैं फिर इस चीज़ को। चलिए देखिए, मॉर्निंग ट्रेड, आई थिंक सो मॉर्निंग ट्रेड था, कॉल का लिया वो देखते हैं पहले। 9:16 के अराउंड या 17, 9:17 के अराउंड कॉल लिया था, 9:21 से एग्जिट हो गए थे। कॉल क्यों लिया था वो भी देख लेते हैं। उसके बाद पुट लिया, बहुत ही प्यारा सा ये ट्रेड भी, 10:13 को पुट लिया, वो भी देख लेते हैं। ओके, चलिए। तो सबसे पहले कॉल क्यों लिया था वो देख लेते हैं। कॉल के लिए क्या था कि भाई सिंपल था, कॉल तो एकदम basic, कि भाई यहाँ पे ब्रेकआउट था। जस्ट अ मिनट, हेलो। हाँ, एक कॉल रिसीव कर लेता हूँ, मिनट, जस्ट अ मिनट। तो एक सिंपल सा ट्रेड था इनिशियली कि भाई ब्रेकआउट था पहले यहाँ पे, तो इस ब्रेकआउट के बेस पे हमने एक बाय लिया था। कौन सा ब्रेकआउट था? जो प्रीवियस दिन था उसका ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था। ओके, जो प्रीवियस दिन था इसके ऊपर यहाँ से मार्केट निकल गया था। तो वो पहले इनिशियली कैंडल पे देखते, तो वो कैसे था, यहाँ पे देखो। ओके, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट का जो सस्टेन हुआ था, यहाँ से ट्रेड यहाँ से प्लान हुआ था। ओके, और ये कंटिन्यूस चलता है, कंटिन्यूस चला है, यहाँ से हम एग्जिट हो गए थे, राइट, यहाँ से एग्जिट हो गए थे, क्विक एग्जिट। उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम आया, तो वेट कर रहा था कि भाई ये स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर का एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, राइट। ये जो स्ट्रक्चर का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ? ये वाला स्ट्रक्चर का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, राइट। ये वाला स्ट्रक्चर का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। सोच रहा था अगर पुल बैक आता तो यहाँ से मैं बाई के लिए देख सकता था, लेकिन पुल बैक आया ही नहीं। ओके, पुल बैक नहीं आया, उसकी जगह पे उसमें क्या हो गया कि भाई प्राइस ऊपर गया। ओके, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे आया और ऊपर जाने की कोशिश की, फेल हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर से इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं किया, उसकी जगह पे इसने क्या किया, इसने क्या किया, लोगों को ट्रैप किया। कहाँ पे ट्रैप किया वो भी यहाँ पे समझते हैं कि भाई यहाँ से मार्केट चल रहा था इस तरह से। ओके, और अब एक कोशिश हो सकती थी कि यहाँ से प्राइस इस तरह से ब्रेकआउट करके चला जाए, हो सकता था, राइट। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, और इसने क्या किया, यहाँ से मार्केट मुड़ गया। अब बात करते हैं यहाँ से मुड़ने के चांसेस ज़्यादा क्यों हुए थे। इस स्विंग लो के नीचे कंफर्मेशन हुआ था, तो वो कैसे हुआ, हमने देखा कि भाई यहाँ से जब प्राइस ऊपर की ओर जा रहा था, जैसे प्राइस यहाँ से कंटिन्यूस जा रहा है, राइट, यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये जो ऊपर की ओर जा रहा था, इसमें ये जो बार बना हुआ है, जिसमें अच्छे वॉल्यूम से बना हुआ बार, दैट इज अ गुड बार, राइट। ये अच्छे वॉल्यूम से बार बना हुआ है, तो ये इसके ऊपर यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ अगेन, राइट, अगेन विथ फॉलिंग वॉल्यूम। ओके, कोई बात नहीं, हम कुछ यहाँ पे देख नहीं सकते। ओके, उसके बाद एक और कैंडल यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा हैमर पैटर्न बनाया है, जिसने यहाँ पे जो हाई था, इस हाई के ऊपर प्राइस क्लोज हुआ विथ लोअर वॉल्यूम अगेन, राइट। उसके बाद एक और यहाँ पे देखा जाए तो इनिशियली सबसे पहले यहाँ पे लोगों को इंटरेस्ट हुआ है सेल पे विथ हायर वॉल्यूम, राइट। तो एक साइन यहाँ पे मिला था कि भाई शायद यहाँ पे सेलर आ सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन नहीं हो सकता। क्यों कंफर्मेशन नहीं हो सकता है? बिकॉज नीचे जो प्राइस है यहाँ पे शायद बायर हो सकते हैं इस रेंज के अंदर। ओके, इस रेंज के अंदर बायर हो सकते हैं। वो कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ हायर वॉल्यूम बाइंग था इसकी वजह से। ओके, चलिए। अभी ये जो हायर वॉल्यूम बाइंग था वो पूरा कैसे कट जाएगा कि भाई जब इसने इस वाले लेवल को ब्रेक किया, जो एक स्विंग बना था, राइट, ये जो स्विंग बना था, तो उसने ऑलरेडी यहाँ पे एक वीकनेस दिखाई थी। कहाँ पे? यहाँ पे इनिशियली। उसके बाद इसने क्या किया, एक पुल बैक की कोशिश की, और ये जो पुल बैक आया था, ये पुल बैक यहाँ पे स्विंग हाई को ब्रेक करके नीचे क्लोज हुआ है। यहाँ पे ये कैंडल को अगर गौर से देखेंगे तो इसने क्या किया है, लिक्विडिटी स्वीप की है। ओके, कि भाई बाइंग की कोशिश की गई थी
बाइंग की कोशिश की गई थी, लेकिन यहाँ पे रिवर्सल कैंडल विथ हायर वॉल्यूम। तो इंटरनली यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ से मार्केट जा सकता है, तो एक साइन यहाँ पे मिला, एक दूसरा साइन यहाँ पे मिला। फिर भी अभी हम श्योर नहीं थे, बिकॉज ऑफ नीचे अभी भी शायद बायर हो सकते थे। उसके बाद क्या किया इसने कि भाई, हम्म, नहीं हो गई कंफर्मेशन। देखिए क्लोजिंग नहीं हुआ है, लेकिन दो तरह से यहाँ से देखा जा सकता है, वेदर इट विल बी क्लोजिंग, वेदर इट विल बी स्विप द लिक्विडिटी एंड क्लोज बिलो द प्राइस। ओके, अगर ये लिक्विडिटी स्विप करके क्लोज नहीं होता, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम अच्छे थे, लेकिन इसने स्विंग हाई को ब्रेक करके नहीं क्लोज किया है, तो सिर्फ इसको हमने वॉच किया, राइट। उसी तरह से ये जो था ना, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो बाइंग कोशिश थी उसको इसने डायल्यूट किया और नीचे जाके बंद हो गया। ओके, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे डेफिनेटली बायर को बुलाया गया और उसको डायल्यूट कर दिया। अगर ये वॉल्यूम ज्यादा नहीं होते तो शायद हो सकता था कि ये पुल बैक आए और मार्केट फिर से ऊपर चला जाए, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा था। तो अगर ये जो पुल बैक है इसमें बाय नहीं कर सकते, इसका मतलब कि भाई ये जो पुल बैक आया है वो फेक पुल बैक है। यानी कि यहाँ पे जो बायर को बुलाया जा रहा है, जैसे कि यहाँ से इस तरह से आया प्राइस और ये बायर को बुलाया जाए, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे लोग बाय करेंगे जो सोचेंगे स्विंग हाई का टारगेट, राइट। अब अभी भी कंफर्म मेक श्योर नहीं हुआ था एकदम से पक्का वाला ट्रेड। तो ये पक्का वाला ट्रेड कब हुआ, जब इसने इसके नीचे क्लोज किया, क्योंकि ये सबसे पहले मदर कैंडल थी जहां से एक पुल आया था। अच्छा, यस, ये तो ये कैंडल के नीचे एक पक्का ट्रेड आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम। अब जब ये मदर कैंडल के नीचे प्राइस चला जाता है तो फिर इसमें वॉल्यूम मैटर करता नहीं है। क्यों मैटर नहीं करता है, बिकॉज अब यहाँ पे सबसे पहले एक साइन आया, दूसरा साइन यहाँ पे आया और तीसरा साइन इसने यहाँ पे भी दे दिया था कि भाई ये जो स्विंग बना था, इस स्विंग के नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया है। ओके, इसका वीकनेस यहाँ पे उसने दिखाई दिया था, कंफर्मेशन हो गया बड़ी कैंडल के साथ कि भाई इसने नीचे क्लोज कर दिया है। अब वॉल्यूम मैटर नहीं करते। अब मार्केट क्या कर सकता है, अब यहाँ से मार्केट हो सकता है कि भाई ये पुल बैक ले। हम्म, 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 दिस वन, यस, इतने वॉल्यूम वाले नहीं, इतने वॉल्यूम वाले नहीं। देख लो पीछे कहीं पे भी, इतने वॉल्यूम वाली नहीं। ओके, दिस इज द की, राइट। यही की लेवल था इसके लिए। अगर नीचे कहीं और ज्यादा हायर होती, मैं प्रीवियस स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करूंगा तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट। तो देखिए, तो ये इसलिए यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब यहाँ से मार्केट दो तरह से ट्रेड हो सकता है कि भाई यहाँ से मार्केट एक पुल बैक कर सकता है। ओके, यहाँ से मार्केट एक पुल बैक कर सकता है। क्यों, बिकॉज अभी भी स्ट्रक्चर पुल से लोग ऐसा सोचेंगे शायद ट्रैप हो सकता है, बियर को बुला के फिर से ऊपर चला जाए। तो हो सकता है कि मार्केट फिर से यहाँ पे जाए और इसी चीज को रिस्पेक्ट न करते हुए सीधा ऊपर चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी तो हो सकता है लोगों की लिक्विडिटी पड़ी हुई है और वो लोग सोचे कि भाई चलो यहाँ से एक और मार्केट को ट्रैप करके ऊपर ले जाया जाए, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि भाई मार्केट यहाँ पे जाए, यहाँ से रिवर्सल कर जाए, तो वो तो और भी प्यारा सा ट्रेड बन सकता है वहां पे। ओके, ऐसा ना करते हुए अगर मार्केट सीधा चलता है तो फिर उसमें अलग से वेट करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ। ऐसा क्या हुआ, मार्केट ने पुल बैक ही नहीं किया, सीधा कॉन्टिन्यूस चला, राइट, कॉन्टिन्यूस चला गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब बात करते हैं नीचे चला गया, तो अभी इस वाले लेग में मेरे पास कहीं पे भी इतने हाई वॉल्यूम नहीं थे, एक्सेप्ट दिस, राइट। अब क्या हुआ, नहीं बना, अभी तक नहीं बना है। ओके, अभी तक नहीं बना है। तो ये क्या हो गया, इसमें अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग आ गया, जैसे कि यहाँ पे सेलर है, सेलर है, सेलर है, सारे इस वाले लेग में पूरे सेलर है। ओके, अब क्या हो गया इसमें कि भाई प्रीवियसली बायर थे, राइट, अब ये सेलर आ गए।
तो ये इसके लिए एक वॉल बन जाएगी अभी। ओके, इसके लिए वॉल है, ये लास्ट स्टॉप है इसका। सबसे पहले स्टॉप ये है, इसके बाद ये लास्ट स्टॉप, इसके ऊपर चला जाएगा, फिर अगेन मार्केट ट्रेंड को पकड़ लेगा, वहां पे मौका ही नहीं देगा फिर से सेलर को निकलने का। ओके, तो हमने ये देख लिया कि भाई हमारे पास ये लास्ट स्टॉप यहाँ पे। फिर आगे चले प्राइस में क्या हुआ, मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक कर दिया अगेन, पुल बैक आया ही नहीं अगेन और कंटिन्यू नीचे चला गया। कोई बात नहीं, और भी नीचे चला गया। अब बात करते हैं नीचे लो कहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर पुल बैक ही नहीं आ रहा है तो इतना जरूर पता चल गया कि भाई मार्केट सीधा लो को टारगेट करना चाहता है, कि ये जितने भी बायर बैठे थे उनको टारगेट करना चाहता है। पुल बैक आया ही नहीं, कोई बात नहीं। अब और भी मार्केट ट्रैप कर रहा था, ट्रैप कर रहा था, और भी नीचे चला गया, इसने ब्रेकआउट किया नीचे। अब अगर ये ब्रेकआउट हुआ है तो इसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट फिलहाल नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज ये जो बाइंग की कोशिश की गई थी यहाँ पे, शायद हो सकता है कहीं ना कहीं हिडन बायर हो। यहाँ पे भी एक और कोशिश की गई थी, और जब प्राइस इसके नीचे गया तो और भी वॉल्यूम कम हुई इसके। शायद हो सकता है कि भाई कहीं ना कहीं एक रिवर्सल आ सकता है जो एक लिक्विडिटी को स्वीप कर सकता है। लेकिन हमने ट्रेड यहाँ पे भी प्लान नहीं किया, वेट किया। ओके, प्राइस और भी नीचे गया, देखो इससे भी नीचे यहाँ पे, और यहाँ पे वॉल्यूम आए, तो ये एक स्ट्रेंथ कंफर्म हो गई कि भाई सेलर अगेंस्ट सेलर और हाई वॉल्यूम सेलर। ओके, इनिशियली था ये, और इसके बाद ये, तो ये दोनों चीज यहाँ पे कंफर्म हो रही। तो ये क्या हो गया कि भाई जो वॉल उसका ऊपर था वो अब शिफ्ट होके नीचे आ रहा है, यानी कि ये अब यहाँ पे आएगा जहाँ पे इसने स्विंग बनाया था। ओके, तो ये इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते थे बड़ा रिवर्सल आएगा, बहुत ही रेयर केस में आता है कि भाई एकदम से बड़ा मोमेंटम कर जाए। तो अभी फिलहाल के लिए इसके पास ये दो लेवल आ चुके हैं जहां से इसने ब्रेकडाउन किया था और एक पुल बैक लिया था। तो ये हाई लेवल मदर कैंडल है। जैसे कि यहाँ पे हम सोच रहे थे कि भाई अगर ये मदर कैंडल को सपोर्ट ले लेता है तो बाइंग जा सकता है। अगर इसी तरह से अगर ये मदर कैंडल को एज अ रेजिस्टेंस फेस करता है तो दैट विल बी द डाउन ट्रेंड, राइट। तो अब क्या हुआ, प्राइस यहाँ तक गया, परफेक्ट, यहाँ तक गया। अब जब यहाँ पे पहुंचा प्राइस, तो देखने की चीज क्या थी इसमें कि भाई बहुत ही प्यारा सा बाइंग ट्रेड है, और ये रिवर्सल ट्रेड की रीजन भी यहाँ पे पता चल रहे थे कि जब जब प्राइस नीचे जा रहा था वहां पे एक हल्का सा वॉल्यूम डाउन हो रहा था, तो एक रिवर्सल प्लान कर रहे थे, कहीं पे भी सेल पोजीशन नहीं बनाई। प्राइस पुल बैक आया, और जब पुल बैक आ रहा था तो ये अच्छा सा वॉल्यूम था इसके लिए, यानी कि यहाँ पे बायर हो सकते हैं, राइट, यहाँ पे बायर हो सकते हैं। और प्राइस ऊपर गया और ऊपर गया, रिवर्सल के साथ इसके भी ऊपर गया, क्लोज नहीं कर पाया इसके ऊपर, और इसके बाद बहुत ही प्यारा सा रिजेक्शन विथ हायर वॉल्यूम। ओके, तो जब प्राइस यही कैंडल के अंदर चल रहा था तभी हमारा ट्रेड पंच हुआ, जिसका टाइम यहाँ पे आपको दिखेगा, शायद 10:14 के अराउंड, 13:50 ऐसा कुछ था। देख लेते एक बार, 10:13:44, राइट, परफेक्ट। तो ये क्यों था, एक पुल बैक आया, 10:12:13 को ये कैंडल क्लोज हुआ। यहाँ पे देखिए अगेन लिक्विडिटी इसने स्वीप किया है, राइट, अगेन लिक्विडिटी स्वीप किया है। ये कैंडल ने जैसे यहाँ पे लो ब्रेक किया, हमारा ऑर्डर यहाँ से पंच हो चुका था, क्लोज हुआ, डबल कंफर्म हो चुका था यहाँ पे कि भाई यहाँ पे कंफर्मेशन आ चुका है कि भाई जैसे यहाँ पे हुआ था, क्या हुआ था यहाँ पे, सेम लिक्विडिटी लेके क्लोज हो गया, हाई वॉल्यूम, सेम यहाँ पे लिक्विडिटी लेके क्लोज हो गया, हाई वॉल्यूम, कंफर्म हो गया कि भाई ये मार्केट अब जा सकता है। सबसे पहले इस लो को टारगेट करेगा, इसके बाद इसके पास ये रास्ता है, और भी नीचे जा सकता है मार्केट, और भी नीचे। क्यों, स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा, अभी इस तरह से बनाएगा स्ट्रक्चर कि भाई पहले इसने हाई को ब्रेक किया, राइट, फिर वो सस्टेन नहीं कर पाया, फिर लो के करीब आया, लो टूटेगा, तो इस तरह से स्ट्रक्चर चलता जाएगा, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पे हमने एक सेल ट्रेड प्लान किया था, तो वो भी एक्सप्लेन करेंगे इसका भी लॉजिक, और पूरा यहाँ पे भी टारगेट हो चुका है, ये वाला, ये वाला।
हम्म। यस, 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 यस। अभी क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे शायद हो सकता है कि भाई लोगों को ट्रैप किया जाए। राइट, यहाँ पे हो सकता है ट्रैप किया जाए। ओके, क्योंकि ये नीचे आया हुआ है तो लिक्विडिटी लोगों की यहाँ पे पड़ी हो सकती है। तो इसको ट्रैप करके फिर से मार्केट ऊपर जा सकता है, तो इसका कंफर्मेशन हो जाएगा। अगर इसको स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन करना है तो ब्रेकडाउन करने के पुल बैक आएगा तो ही हम प्लान करेंगे। अगर पुल बैक नहीं आता है तो एक और लेग की वेट करेंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेग में पुल बैक तो आएगा आएगा। ओके, अगर आज नहीं आता है तो कल आएगा। यस, डेफिनेटली। ओके, आज नहीं तो कल आएगा। तो फिर इसने क्या किया, ये रिवर्सल देखो, यहाँ पे प्लान कर रहे थे नहीं आया, फिर यहाँ पे आया और इसने कंफर्म भी कर दिया कि भाई चलो बढ़िया है। तो ये स्विंग लो का टारगेट लेके यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं। ये टारगेट इसने डन कर दिया। अब बात करते हैं फिर से कि भाई अब क्या होगा। अब क्या होगा कि भाई इसके पास लास्ट स्टॉप ये है, इसके पास लास्ट स्टॉप है। तो ये अगर अगेन प्राइस इसके ऊपर आने की कोशिश करता है और यहाँ पे हमारा एक और चीज काम कर जाएगा, भाई यहाँ पे इसने एक इम्बैलेंस छोड़ा था। राइट, एक इम्बैलेंस छोड़ा था। सेम लेवल पे प्राइस आता है, समझिए अगेन। अब यहाँ पे प्राइस आने के बाद प्रीवियस लेग में कहीं पे भी अगर बाइंग वॉल्यूम पड़े हुए हैं तो वो मार्क करना हमें पड़ेगा, क्योंकि ये शायद बाइंग वॉल्यूम क्या कर सकते हैं भाई, इंटरनल स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर सकते हैं कि भाई यहाँ से मार्केट आएगा, फिर ऊपर जाएगा, और अगर इसको लिक्विडिटी स्वीप करके हल्का सा करेक्शन करके नीचे जाना है तो इस तरह से वो फॉलो करेगा। अगर नहीं जाना है तो ये सीधा ऊपर चला जाएगा। स्ट्रक्चर यहाँ पे पूरा चेंज हो जाएगा, यानी कि पूरा बेरिश से बुलिश हो जाएगा। ओके, तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे इंटरनली बाइंग आया हुआ है, ये मेरा इम्बैलेंस पड़ा हुआ था, यहाँ पे अगेन प्राइस आया। अगेन यहाँ पे मार्केट ने एक और कोशिश की गई, लिक्विडिटी स्वीप करके अगेन यहाँ पे क्लोज किया। वॉल्यूम नहीं था, इतना ज्यादा कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं मिला था, वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे इसने एक रिजेक्शन कैंडल दिखाया विथ हायर वॉल्यूम। राइट, रिजेक्शन कैंडल विथ हायर वॉल्यूम, एक और कंफर्मेशन था, प्यारा सा कंफर्मेशन यहाँ पे भी। तो एक और ट्रेड वहां पे भी शायद प्लान हो सकता था। हम्म, कितने बजे का हो सकता है, कल का था शायद ये, 10-13, शायद नहीं चले इसमें। यहाँ पे भी एक ट्रेड प्लान हो सकता था। ओके, ये पुल बैक ट्रेड है। ओके, कौन सा वाला पुल बैक ट्रेड है कि भाई ये जो एफपीजी पड़ा हुआ था, यानी कि इम्बैलेंस पड़ा हुआ था, इसी इम्बैलेंस पे मार्केट ने टेस्ट किया। अब जब बाइंग पड़ा हुआ था, इसका कंफर्मेशन चाहिए कि भाई इसके करीब प्राइस आ जाए और यहाँ से मार्केट करेक्शन कर सकता है नीचे। तो ये जो बैंक निफ्टी था उसको आप प्यारी तरह से देख सकते हो, क्या था, एक मदर कैंडल, कि भाई जो एक अच्छे वॉल्यूम से आया हुआ था, इसको इसने ब्रेक कर दिया नीचे के लेवल पे। और जब प्राइस इसी लेवल पे टेस्ट करने आया तो इसने प्यारा सा रिजेक्शन दिखा दिया। अब ये जो कैंडल बना है वो क्या बना था, प्रीवियस जो कैंडल था उसका हाई ब्रेक करके नीचे क्लोज हो गया ये। ओके, तो ये कंफर्मेशन हो गया कि भाई ये जो बाइंग प्रेशर था वो यहाँ पे सेलर बन सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पे सेल हम ले सकते हैं। इसका डबल कंफर्मेशन होगा जब ये मदर कैंडल के नीचे जाएगा तो और वीकनेस इसमें आ जाएगी। ओके, इस तरह से इसमें हमने ट्रेड किया। और इनिशियली कॉल का था वो तो इजीली पिक किया हुआ ट्रेड था कि भाई नीचे ब्रेकआउट हुआ था तो इसकी वजह से इनिशियली कॉल ले लिया था। उसके बाद वेट कर रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं वो एक अपसाइड पे जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, वो रेजिस्टेंस कौन सा था कि भाई ये रेजिस्टेंस था जब मार्केट ने ऑन द डेट ऑफ 25 जून को जो ब्रेक डाउन किया था। ये ब्रेकडाउन का एक रिट्रेसमेंट हुआ ही नहीं था ये पूरे लेग में। ओके, तो ये लेग में रिट्रेसमेंट हमने मार्क करके इसको छोड़ा हुआ है कि भाई कभी भी इसमें रिट्रेसमेंट आएगा तो ये ट्रेड हो सकता है पुट का। ओके, तो ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे आया है और इसका कंफर्मेशन भी हुआ था प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज, लोअर वॉल्यूम, इसने इसके नीचे क्लोज किया तो इनिशियली एक कंफर्मेशन हुआ, मदर कैंडल के नीचे क्लोज हो गया, डबल कंफर्मेशन हो गया। अब एक पुल बैक आएगा, शायद हो सकता है ये पुल बैक यहाँ पे अगर सस्टेन नहीं करता है तो मार्केट हाई पे चला जाएगा। पुल बैक अगर रिजेक्शन के साथ आ रहा है तो फिर से मार्केट नीचे जा सकता है। ओके, ये हो गया ये कल, आज की बात है। कल की बात सेम एक्सप्लेनेशन सेम चार्ट, थोड़ा डिफरेंट इसमें क्या है देखिए। थोड़ा डिफरेंस इसमें क्या है, ब्रेकआउट सेम, जो आज हुआ था सेम पैटर्न, कोई चेंजेस नहीं है। राइट,
ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ऊपर गया, प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ है विथ लोअर वॉल्यूम, मार्केट नीचे आ रहा है, शायद हो सकता है करेक्शन आए डाउन साइड पे और नीचे आए और नीचे आए। अब जब इसमें जो मदर कैंडल थी आज के दिन पे इनिशियली ऊपर थी जिसका वॉल्यूम हाई था, तो ये दिन की मदर कैंडल यहाँ पे थी जिसका वॉल्यूम यहाँ पे हाई था, राइट, ये हाई वॉल्यूम मदर कैंडल है। ओके, 10:10 तो यहाँ पे प्राइस आया। अब अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करना होता तो वो इसके नीचे क्लोज हो जाता तो हम समझ सकते भाई ट्रेंड खत्म हो जाएगा। लेकिन इसने क्या किया भाई, एक इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया इसने, यहाँ पे प्राइस आया। अब जब प्राइस यहाँ पे आया हायर वॉल्यूम से इसने प्राइस को ऊपर क्लोज किया। हाँ, हेलो, ये इम्बैलेंस भी है डेफिनेटली, यस, इम्बैलेंस भी पड़ा हुआ है। एक मदर कैंडल का हाई वॉल्यूम भी है, इसके अंदर प्राइस ट्रेड कर रहा है, बहुत ही प्यारा। अब जब प्रीवियस कैंडल के ऊपर चला जाएगा, वॉल्यूम भी हाई है, तो ये कंफर्म हो गया कि भाई मार्केट अब हाई पे जाएगा। आज का दिन का ट्रेड क्या था, और इसी तरह से मार्केट चलता भी गया है कि भाई इसने इसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया है कि भाई ऊपर गया, पुल बैक आया, फिर से ऊपर। और आज क्या किया इसने, जिसने मदर कैंडल को रिस्पेक्ट नहीं किया। अगर मदर कैंडल रिस्पेक्ट नहीं कर रही है तो वही मदर कैंडल रिजेक्शन का काम करेगी। अब हो सकता है कि भाई इस स्ट्रक्चर को फॉलो करे ना करे, वो बात की बात है कि भाई अब नीचे आया है, अब क्या होगा, जो प्रीवियस जो इसका रिजेक्शन लेवल था वहां से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो अगर ये इसी लेग के अंदर कहीं ना कहीं फिर से अगेन रिजेक्शन करता है तो वो एक और बार कोशिश कर सकता है लो के नीचे जाने की यहाँ पे। और शायद अगर इसको अगर इसी रेंज के अंदर फंसना है तो फिर ये साइड वे हो जाएगा। ओके, सिर्फ आज का और कल का यही डिफरेंस है कि ये पुल बैक सस्टेन नहीं हुआ और कल ये पुल बैक सस्टेन हुआ था तो ऊपर चला गया। और वही सेम सेटअप आज सस्टेन नहीं हुआ तो पुल बैक एक रेजिस्टेंस बन गया और नीचे प्राइस गया। ओके, यस, परफेक्ट। ओके, अब ये जो यस, मदर कैंडल पे कल सस्टेन हुआ तो बाय ट्रेड बन गया, और आज मदर कैंडल के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ तो एक शायद करेक्शन कर सकता। अब ये जो करेक्शन है हो सकता है कि भाई यहाँ पे रिजेक्शन आने के बाद वो क्या करे, थोड़ा सा नीचे आके भी ऊपर जा सकता है, तो इसीलिए ये स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है कि भाई स्टॉप लॉस डालना जरूरी है कि भाई स्विंग को शायद ब्रेक करे ना करे, भी पता नहीं, कर भी सकता है, राइट। तो इसी वजह स्टॉप लॉस जरूरी है। ओके, अब निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में क्या हुआ था इसके सामने। हम्म। हम्म। ये कब बनेगा वो इटसेल्फ वॉल्यूम ही आपको बता देगा। ओके, अब वॉल्यूम बताता है प्लस इसमें कितना स्ट्रेंथ है वो कैंडल का कैरेक्टरिस्टिक भी बताएगा कि भाई कैंडल कितना प्यारा सा बना हुआ है, वो कैरेक्टरिस्टिक भी आपको बताएगा। ओके, अब ऊपर से किस तरह से सेलिंग आता है उसमें भी 9 से 10 तरीके सेल के देखने के, तो ये बेसिक हमने तीन चीजें देख ली कि भाई यहाँ पे प्राइस नीचे चलता है तो ये पार्शियली कंफर्म होगा, इसका ब्रेकडाउन होगा तो एक और कंफर्मेशन होगा। अब क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर इस तरह से चल रहा था, अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन न लेते हुए थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन करके भी ऊपर जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऑल ओवर ट्रेंड तो ये पूरा बुलिश था। तो अगर इसको बेरिश करना है तो ये रिजेक्शन दिखाएगा, अगर रिजेक्शन नहीं दिखाता है तो शायद हो सकता है कि भाई ऊपर कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस पड़ा है वहां से रिजेक्शन दिखाए। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि कोई भी इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट ना करते हुए मार्केट सीधा ब्रेकआउट कर जाए ऊपर, ऐसा भी हो सकता है, राइट। जैसे कि यहाँ पे जो हुआ था इस तरह से कि भाई यहाँ पे क्या था इस वाले दिन पे देखिए कि भाई ये दिन था कि भाई मार्केट करेक्शन किया, नीचे आया मदर कैंडल के पास में, इसने एक इम्बैलेंस था यहाँ पे, इस इम्बैलेंस को इसने रिस्पेक्ट नहीं किया, इसने क्या किया, हायर वॉल्यूम से प्रीवियस के ऊपर क्लोज हो गया। एक और कंफर्मेशन अगर आप चाहिए तो इसके भी ऊपर चला गया। अब बात करते हैं बीच में कहीं भी इम्बैलेंस नहीं तो सीधा इस टारगेट करेगा यहाँ पे। अब इसमें भी इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, एक पुल बैक, अगेन एक हायर वॉल्यूम के साथ प्यारा सा कैंडल साइंस। जब मार्केट गिर रहा था तो लोअर वॉल्यूम से, और जब बाइंग आया था तो वो अच्छे वॉल्यूम से आया, और एक दो तीन, ये तीन कैंडल स्विंग पैटर्न भी प्यारा सा बना रहा है। तो अगेन यहाँ पे बाइंग प्रेशर बन सकता है
जो हमने कल लाइव में ही ये तो बताया हुआ था वीडियो में भी, ये प्यारा सा ट्रेड यहाँ पे भी बन सकता है। ओके, इस तरह से इसमें हो सकता है। राइट, अभी इसको एक साइड वे कर सकता है। अगर इसको जाना है तो पूरा एक साइड वे कर सकता है, या फिर स्ट्रक्चर को इस तरह से फॉलो कर सकता है, आएगा फिर कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर बना सकता है। ओके, दूसरा वो ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक रेंज बनाए, और रेंज बनाने के बाद एक ब्रेकआउट करे, रिवर्सल हो जाए और नीचे जा सकता है। इस तरह का भी पैटर्न बना सकता है। तो वो जब बनता है तब की बात है। ज्यादातर मार्केट में हम देखते हैं इस तरह से पैटर्न बनते हैं। ओके, तो इसको हम देखते हैं। राइट, अब देखिए यहाँ पे एक बायर की कोशिश की गई यहाँ पे। ओके, स्टॉप लॉस हिट हो गए, बायर जो इनिशियली जो बाइंग हुआ था, अगेन यहाँ पे एक और बायर की कोशिश की गई है, इसके नीचे चलता है फिर से यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा लोगों का। यानी कि मार्केट यही कर रहा है कि भाई जब भी ग्रीन आ रहा है फॉल आ रहा है, जब भी ग्रीन आ रहा है फॉल आ रहा है। तो ये साइडवे के साइन होते हैं कि भाई लोगों के यहाँ पे बाय भी नहीं करने दे रहा है, और लोगों के यहाँ पे एंट्री का मौका नहीं कर रहा है, कि भाई जिन्होंने बाय किया लिक्विडिटी ली, नीचे क्लोज कर गया, फिर एक बाइंग आ रहा है, लिक्विडिटी ली, फिर से नीचे क्लोज कर रहा है। यानी कि ये वाला जो दिन रहेगा, यहाँ पे इसी तरह से ट्रेड होगा, मार्केट साइडवे हो जाएगा, या एक भी ग्रीन सीधा बनता है वहां पे विदाउट एनी कंफर्मेशन रेड आ जाएगा सीधा। तो ये सिर्फ शांति से बैठे रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर वो इम्बेलेंस क्रिएट करता है कोई लेग में, तो वो ट्रेड आपका अच्छा सा ट्रेड बन सकता है, अदरवाइज कहीं पे भी रैंडमली सेलिंग में यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। ओके, और यस डेफिनेटली बिटकॉइन का एक लंबा ट्रेड चल रहा था, शायद इसका अगर स्क्रीनशॉट है तो मजा आएगा उसमें भी। ये रहा, कल का है ये। ये ट्रेड था लॉन्ग फॉरेज के बेसिस पे, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो इसके बेस पे था कि भाई एक पैटर्न बनाया हुआ था, जब पैटर्न बनाने के बाद इसने ब्रेक डाउन किया तो सस्टेन नहीं किया, और जब बाइंग आया तो वो भी एक अच्छे वॉल्यूम से कैंडल यहाँ पे आई थी। तो एक अच्छा टारगेट यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अपसाइड जाना चाहिए था बीटीसी। कल का यहाँ पे देखिए 10:02 मॉर्निंग का ट्रेड है यहाँ पे। तो बीटीसी उसके बाद छोड़िए, इसको देखा ही नहीं है, तो बीटीसी को देख लेते हैं। बीटीसी फॉरेक्स पे डाइवर्जन ट्रेड था पूरा। ओके, ये यहाँ पे कैंडल बना हुआ था, ये वाला प्यारा सा कैंडल। तो इस वाले पे एंट्री, अगेन यहाँ पे भी एक एंट्री, बहुत सारे ट्रेड है। राइट, ये भी एक एंट्री थी इनिशियली। तो ये सबसे पहला यहाँ पे जो लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, सबसे इनिशियली टारगेट तो उसने डन कर दिया। राइट, एक पुल बैक अगेन आया तो वो भी यहाँ पे एक इनिशियली टारगेट डन कर दिया। लंबा टारगेट है इसका तो हाई पे, अगर कब तक, जब तक ये कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर को स्विंग बना के ब्रेक डाउन ना कर दे तब तक। यानी कि यहाँ पे ये स्विंग बना हुआ है, इसके नीचे सस्टेन नहीं होना चाहिए, अगर सस्टेन करता है तो फिर एक और नीचे सपोर्ट है, फिर ब्रेक डाउन हो गया तो फिर लंबा नीचे जाएगा। ओके, इसी वजह से यहाँ पे था। और गोल्ड में भी सेम था, गोल्ड में भी डाइवर्सन है। यहाँ पे भी आपको दिखेगा, देखिए कि भाई ये जो बाइंग थी यहाँ पे, इसी तरह से यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, एक रेंज के अंदर सस्टेन हो रहा है, रेंज के अंदर हुआ, फिर जब मार्केट गिरा तो एक ही ऐसा कैंडल था जहाँ पे हाई वॉल्यूम सेलिंग था। इसके बाद इसने यहाँ पे क्लोजिंग किया था प्रीवियस के कंपेयर में हायर वॉल्यूम। इसके बाद हम वेट कर रहे थे कि भाई ये एक रिजेक्शन कैंडल था, कोई कंफर्मेशन नहीं था, ऊपर से एक सेल ट्रेड यहाँ पे लिया गया है। इसके बाद जब सपोर्ट पे प्राइस आया, यहाँ पे भी एक बाय ट्रेड लिया गया है। राइट, देखिए यहाँ पे इस तरह से ये यहाँ पे एक सेल ट्रेड था, परफेक्ट टारगेट है। अब जब ये इम्बैलेंस पे पड़ा हुआ है हायर वॉल्यूम में, तो ये मदर कैंडल ये वाला था, ये मदर कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब कर दी गई है यहाँ पे, और नीचे एक इम्बैलेंस पड़ा था उसको मार्केट ने लिया है। इसका कंफर्मेशन होगा कि भाई यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट यानी कि स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज होगा, अपसाइड प्राइस जाएगा, एक पुल बैक आएगा, तो यहाँ पे भी एंट्री प्लान हो सकती है। अब मार्केट को टारगेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं जो हाई बना है इसके ऊपर, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है। कब तक जा सकता है, स्विंग का एक स्टॉप लॉस ट्रेल करके जाना पड़ेगा कि भाई इसने एक बार इस स्विंग को बनाया, अब ये स्विंग बनाया है, तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आता है और क्लोजिंग आती है, स्टॉप लॉस यहाँ पे डालना पड़ेगा। ओके, ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, मदर मदर कैंडल है,
मदर कैंडल यहाँ पे इसको सस्टेन होना चाहिए था, मदर कैंडल के नीचे इसमें एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, तो दैट इज अगेन अ गुड, क्योंकि मदर कैंडल के नीचे भी एक अच्छा सा कैंडल बना हुआ है, जिसका भी वॉल्यूम अच्छा सा है, जो प्रीवियस कहीं पे भी नहीं थे, तो ये दो ही ऐसे कैंडल है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई अगर प्राइस आता है यहाँ पे, आने के बाद स्ट्रक्चर ब्रेकआउट करता है, वहां से भी एक एंट्री हो सकती है। यस, ये एक नेगेटिव इम्बैलेंस है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भी वहां से मार्केट करेक्शन कर सकता है, तो वही लेवल से करेक्शन भी आया हुआ है। जब करेक्शन किया, एक पुल बैक आया, तो वो भी एक हायर वॉल्यूम से, तो ये बहुत सारे कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे एंट्री हम कर सकते हैं। ओके, अभी जितना बैंक निफ्टी प्यारा सा नीचे चल रहा है। बोलिए। हम्म। 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 यस। 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 इसमें दो तीन तरीके हमने देखे कि भाई, ये जब इसमें जा रहा था, देखिए, ये इसमें भी तो मदर कैंडल है, इसमें भी तो मदर कैंडल है, राइट? तो ये मदर कैंडल को शायद हो सकता है रिस्पेक्ट करे और नीचे भी चला जाए, क्या पता, हो भी सकता है ऐसा। तो ये मदर कैंडल, तो इसको हमें वॉच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर कैंडल के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है, तो इंटरनली स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो गया, राइट? ये इंटरनली स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब इंटरनली स्ट्रक्चर जब चेंज हो गया है, तो मेरे पास इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है कि भाई यहाँ पे मेरे पास क्या है, अगेन एक इम्बैलेंस, राइट? अगेन एक इम्बैलेंस है यहाँ पे, और यहाँ से जब बाइंग आया, तो ये मदर कैंडल यहाँ पे बन गया, और इसके भी नीचे यहाँ पे इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट, इम्बैलेंस, यहाँ पे इसको इसने रिस्पेक्ट किया है, तो प्रोबेबिलिटी है कि इसको ब्रेकआउट करेगा, और ऊपर जाए तो ऊपर एक और रिजेक्शन है 4080 पे, और उसके बाद कुछ भी नहीं है, तो इसके ऊपर सीधा स्विंग हाई। ओके, तो ये यहाँ से गया, सपोर्ट लिया, फिर से प्राइस जब ऊपर गया, तो यहाँ से क्यों रिजेक्शन आ रहा है? बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है और ऊपर एक इम्बैलेंस भी पड़ा हुआ है। तो देखिए, ये जो रिजेक्शन इटसेल्फ यहाँ पे शो कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि भाई यहाँ पे इसको, मार्केट को, ये जो इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये इसको अगर रिस्पेक्ट कर रहा है, अगर बड़ा रिजेक्शन आ जाता है, तो फिर इस स्विंग लो के नीचे फिर खत्म हो जाएगा ट्रेड। ओके, अभी फिलहाल के लिए देखा जाए, तो थोड़ा सा रिस्की अभी ये जो ट्रेड, बिकॉज यहाँ पे कहीं पे भी इम्बैलेंस नहीं बना हुआ है। अगर इम्बैलेंस बना के जाता तो वो अच्छा होता, इम्बैलेंस नहीं है, तो माइट भी द चांसेस कि अगर इसको गिरना है ना, तो वो सीधा आएगा नीचे और लिक्विडिटी को टारगेट करने। अगर इम्बैलेंस होता तो हम सोच सकते हैं कि भाई इसको शायद कहीं ना कहीं सपोर्ट ले और ऊपर चला जाए। अभी तो बहुत टाइम है, 9 मिनट की बात है, उसके बाद ये कैंडल कैसी बनती है, वो बाद में पता चलेगा, राइट? हम्म। हम्म। यस, बहुत सारे टाइम फ्रेम, यानी कि मल्टी टाइम फ्रेम कंफर्मेशन इसीलिए मिलेगा कि भाई वहां से आपको हेल्प मिल सकती है कि भाई अगर मुझे, फॉर एग्जांपल, अगर मुझे यहाँ पे सेल प्लान करना है, तो मेरा जो 15 मिनट का कैंडल है वो क्या वहाँ पे शो कर रहा है, मेरा 5 मिनट का कैंडल क्या शो कर रहा है, और 1 मिनट का कैंडल वहाँ पे क्या शो कर रहा है। बिकॉज 1 मिनट के आपको क्या क्या 1 मिनट आपको क्या बताएगा कि भाई यहाँ पे जो नए ट्रेडर्स बाय करेंगे रेजिस्टेंस पे, वो कैंडल इटसेल्फ यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा कि भाई ये बायर्स यहाँ पे एंटर हुए, तो हमें इतना पता चलेगा छोटे से टाइम फ्रेम पे कि भाई शायद बायर है। तो ये 1 मिनट का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ से मैं एंट्री कर लूंगा, लेकिन हमें यहाँ पे वॉच के लिए हेल्प करेगा कि भाई यहाँ पे लोगों को बुलाया जा रहा है, ट्रैप किया जा रहा है, तो ये हमें हेल्प करेगा। और इसका कंफर्मेशन जैसे ही होता है नीचे क्लोजिंग पे, हम एक और कंफर्मेशन लेंगे बड़े से टाइम फ्रेम पे कि भाई अगर ये मदर कैंडल हाई वॉल्यूम से बनाया हुआ है, और नीचे कहीं पे भी इसमें कोई इम्बैलेंस नहीं पड़ा हुआ है, तो मार्केट यहाँ से धीरे 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 करके वो लिक्विडिटी को ही टारगेट करने जाएगा। ओके, अगर बीच में इम्बैलेंस पड़ा हुआ था, जैसे कि यहाँ पे इम्बैलेंस पड़ा हुआ था इसमें, तो इसने क्या किया, इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट किया और ऊपर चला। ओके, अगर इसमें इम्बैलेंस नहीं होता तो नीचे। अब बात करते हैं कि भाई इसको इसने टेस्ट कर दिया है, अब इसके पास कुछ नहीं है नीचे सपोर्ट, तो सीधा इसी को टारगेट करेगा, लो को टारगेट करेगा,
मार्केट, और इसके नीचे भी एक स्विंग लो पड़ा हुआ है, उसको शायद टारगेट कर सकता है। यहाँ से शायद मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे वो बात की बात है, या फिर पूरा दिन इसी तरह से इसको मार्केट पूरा अंदर ही क्लोज कर देगा। यस। ओके, ये प्यारा सा देखिए, बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा सा वीक है, बहुत ज्यादा वीक है बैंक निफ्टी, बहुत ही गंदा। ट्रेड तो ऑलरेडी जो बैंक निफ्टी में, वो कंटिन्यू रहेगा। ओके, क्यों? क्योंकि हमने क्या बात किया, जब भी ग्रीन आएगा एक रेड आएगा, ग्रीन आएगा रेड आएगा, ग्रीन आएगा रेड आएगा, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, मौका नहीं दे रहा है एंटर करने का, बायर को सीधा निकल रहा है। ओके, और जैसे बायर्स निकलते, नए सेलर एंटर होते तो तुरंत ग्रीन बना देता है। तो वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को रिवर्स करते हैं। तो जो पोजीशन रिवर्स होती है तो फिर से रेड आ जाती है, फिर से पोजीशन रिवर्स करेंगे ग्रीन आ जाएगी। तो ये इसी तरह से आज का इसका पैटर्न है। ओके, तो हर दिन ऐसा नहीं होगा, लेकिन जिस दिन जो सिस्टम फॉलो होती है उसको ही हमें देखना है। अभी फिलहाल के लिए जो ट्रेड कर रहा है ना, जो लो के करीब ही ट्रेड कर रहा है, यानी जो क्लोजिंग प्राइस कभी कभी इसके लिए बहुत अच्छा सा सपोर्ट बन सकता है, तो ये इसके लिए अभी फिलहाल के लिए 57,940 इसी लेवल के अंदर प्राइस सस्टेन होना चाहिए इसमें। ओके, और अगर सस्टेन नहीं होता है तो फिर बहुत बड़ा गैप इसके नीचे है। यहाँ पे ये जो गैप फिल है ये भी इसमें पेंडिंग है अभी, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के, समझ लीजिए आप, राइट। तो इसको सारी चीज़ों को हटा देते हैं, क्लियर हो जाएगा इसमें। अ, ये ट्रेड तो अभी चल रहा है, रहने देते, कोई बात नहीं, तो इसको रहने देते, ये अभी प्यारा सा ट्रेड चल रहा है तो इसको रहने दो आप, राइट। अभी ये 15 मिनट में तो और भी कंफर्म कर रहा है कि भाई बेरिश है, पूरा वॉल्यूम से आ रहा है। ओके, पूरा वॉल्यूम से। 30 मिनट में देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि भाई ये जो है 4-5 मिनट के बाद और कंफर्म हो जाएगा इसमें भी कि भाई अब ये जो है लेवल पूरा इसके लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस है ऊपर। ओके, तो क्या हो गया, एक रेंज हो गया, तो इस रेंज के अंदर मार्केट आज ट्रेड करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अगर ऐसा नहीं करता है, अगर ब्रेकडाउन आ जाता है नीचे, कहीं ना कहीं शार्प ब्रेकडाउन आता है, तो फिर हम वेट कर सकते हैं पुल बैक का एंड देन गो फॉर सेल। ओके, ऐसा हो सकता है। बस सीधा चला जाता है तो अलग बात है, जो ट्रेड लिया हुआ है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कहीं पे भी अगर पुल बैक नहीं आता है तो मैं पर्सनली पुल बैक पे ट्रेड करता हूँ, तो फिर पुल बैक ही नहीं आता है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो ट्रेड चल रहा है उसको हम ले सकते हैं कहीं ना कहीं आगे। ओके, नहीं नहीं कुछ नहीं, बनाता ही नहीं है सब वीडियो, कभी कभी मूड हो जाता है तभी। तो इसीलिए इसके अंदर प्राइस अभी फंस रहा है, तो शायद हो सकता है ऊपर चला जाए, तो अभी तो छोटे टाइम फ्रेम को स्विच कर देना पड़ेगा बड़े टाइम फ्रेम पे, बड़ा टाइम फ्रेम इसी रेंज के अंदर ही घूम रहा है, तो फिर अब ये बड़ा सा रिजेक्शन कैंडल है तो शायद उसको भी फॉलो करे ऊपर के लेवल पे यहाँ तक, और वो भी एक ब्रेकआउट किया था रेंज का, तो वो बहुत ही प्यारा सा अगर ऊपर आता है तो, यस, ये रेंज के अंदर, तो वो भी बहुत ही प्यारा सा ट्रेड, एक इम्बेलेंस भी पड़ा हुआ है 58,000 के अराउंड। तो वो भी एक अच्छा ट्रेड हो सकता है अगर रिजेक्शन आता है हायर वॉल्यूम से तो, और इसके ऊपर ब्रेकआउट कर देगा, यानी कि 58,100 के ऊपर अगर चला जाता है तो फिर वहां से एक बाइंग ट्रेड देखने का। तो कैसे बाइंग ट्रेड देखेंगे कि भाई इसमें मुझे अगर बाय ट्रेड देखना है तो मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, जब इसका ब्रेकआउट आएगा फिर से हम इसमें एक स्ट्रक्चर शिफ्ट, अगेन स्ट्रक्चर शिफ्ट करेंगे, उसके बाद हम बाय देखेंगे, सीधा ब्रेकआउट पे या फिर पुल बैक पे बाय नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि शायद हो सकता है कि भाई यहाँ पे लिक्विडिटी ले ले मार्केट और फिर एकदम से नीचे आ जाए, तो इसका कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, अभी स्ट्रक्चर रियल में शिफ्ट हुआ है तो एक और बार हाई बनाएगा ये, तब जाके वो एंट्री आपकी बनेगी क्लियर। तो निफ्टी
अभी भी वो ट्रेड नहीं है, एक्टिव नहीं हो रहा है, सपोर्ट ले रहा है, लिक्विडिटी ले रहा है, ट्रैप किया जा रहा है सारे बायर्स को यहाँ पे, सॉरी सेलर्स को ट्रैप कर दिया इसने, बिकॉज अब यहाँ पे जो लिक्विडिटी पड़ी थी यहाँ पे डन हो चुका है, और ये भी हायर वॉल्यूम से आया था, तो हायर वॉल्यूम से हल्का मोटा पुल बैक ले रहा है। अभी फिलहाल के लेग में कुछ भी नहीं है इस वाले लेग में, तो कुछ भी बताया नहीं जा सकता है कि भाई मार्केट शायद 24,116 को भी टारगेट कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, इनिशियली लिक्विडिटी 24,106 पे है, और उसके बाद यहाँ पे, तो कहीं पे भी एक रिजेक्शन चाहिए, अगर रिजेक्शन नहीं आता है तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा अपसाइड पे। ओके, तो वेट कर रहे हैं रिजेक्शन की। अब बहुत ही प्यारा बैंक निफ्टी जितना नेगेटिव था, अब उससे ज्यादा पॉजिटिव होने की कोशिश बैंक निफ्टी कर रहा है, तो बैंक निफ्टी जाएगा तो निफ्टी तो ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, तो वो तो और भी गंदे तरह से जाएगा ऊपर, तो इसलिए दोनों कॉम्बिनेशन में आपको ये हेल्प कर देगा कि भाई जो सेल का प्लान कर रहे थे वो अवॉइड कर दिया हमने। ओके, इसकी वजह से कि भाई ये छोटा सा टाइम फ्रेम आपको हेल्प करती है इसमें। अभी देखिए बहुत ही गंदा मोमेंटम हो गया है विथ इन, हाँ, ये 5 मिनट में बहुत ही प्यारा सा, दो लिक्विडिटी थी इसके पास, जो एक इनिशियली कैंडल थी वो, और इसके बाद स्विंग जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि भाई यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और इसके बाद ये लो पे करीब इसमें है। ओके, तो ये यहाँ से अच्छे वॉल्यूम से आया हुआ है। ओके, जब गिरा तो लोअर वॉल्यूम से, तो इसी वजह से यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम बना हुआ है। ओके, तो ये ट्रेड चल रहा है, तो साथ में जो बैंक निफ्टी था इस लेवल तक बेरिश तो लग रहा था, लेकिन एकदम से फट गया यहाँ से। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ये रहा ना, ये जो एक बार लो बनाया था इसने। ओके, ये जो लो बना था वो, और नहीं, स्विंग ये लास्ट वाला यहाँ पे ये लो, दिन का लो है, यहाँ पे भी लोगों पे स्टॉप लॉस पड़े होंगे जो इनिशियली बाय करके बैठे हुए हैं वो। अभी फिलहाल के लिए ये था, तो इसको भी देखा हमने कि भाई ये भी तो अच्छा बाइंग आया हो, तो इसलिए बॉक्स बना के छोड़ा हुआ है, तो ये लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली हायर वॉल्यूम से, यहाँ पे जो बाइंग आया था वो विदाउट वॉल्यूम आया था, ये बाइंग आया है वॉल्यूम के साथ आया हुआ, तो ये पुल बैक अपसाइड के थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगा इसकी कंपेयर में। देखते हैं अभी इसमें, यहाँ पे देखा जाए तो ये है, और इसके ऊपर मतलब बेरिश ट्रेड पूरा खत्म हो जाएगा, 58,200 के ऊपर पूरा खत्म है। ओके, तो इसके ऊपर जाएगा तो एक बाय ट्रेड, प्रॉपर बाय ट्रेड बनेगा, और इसमें ये वाला टारगेट ले सकते हैं। दिक्कत कहाँ पे है, दिक्कत यहाँ पे है, सारे इम्बैलेंस छोड़े हुए हैं इसमें, तो कौन से इम्बैलेंस पर रिस्पेक्ट करेगा आई डोंट नो। इसमें कहीं पे भी हम्म, हम्म, अभी क्यों यहाँ पे सेल, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये 2 3 फॉलिंग वॉल्यूम के साथ ऊपर गया, ये अच्छा सा वॉल्यूम आया, देखो आप यहाँ पे, ये जब अच्छा सा वॉल्यूम आया हुआ है। ओके, तो ये अच्छा सा वॉल्यूम आया हुआ है, तो इसको क्या करना चाहिए था कि भाई इसके ऊपर इसको जाके सस्टेन करना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, ये वाली कैंडल मदर कैंडल के नीचे अच्छे वॉल्यूम से क्लोज किया है, लेकिन मूविंग एवरेज शायद हो सकता है सपोर्ट ले ना ले, पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो स्विंग पड़ा हुआ है दैट वुड बी द स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस कट जाएगा। ओके, बैंक निफ्टी का 50 पॉइंट के अराउंड का स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा। ट्रेड अगर फेवर कर जाता है तो शायद सबसे पहले लिक्विडिटी को टारगेट कर सकता है नीचे, जो यहाँ पे है, और उसके बाद स्विंग लो को टारगेट कर सकता है, ये दो हमारे पास अभी फिलहाल है। गलत है तो ये स्विंग को काट के सीधा फट जाएगा ऊपर, बड़ा बहुत गंदा फटेगा फिर। ओके, इनडिसीजन, इनडिसीजन के अंदर, यस, लेकिन इसमें भी है वेरिएशन है, क्यों, बिकॉज ये टॉप पे बना हुआ है। ओके,
ये टॉप पे बना हुआ है इसी वजह से। अगर ये यहाँ से बना हुआ होता तो दैट इज गुड, लेकिन जब टॉप पे बनता है ना तो ये शायद हो सकता है कि वे लोगों को बुलाया जाए बाइक के, इसकी वजह से इसको हम कंसिडर करेंगे। अगर यहाँ पे होता तो ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली कैंडल देखते, यहाँ पे जब होता है तो ये स्ट्रेंथ वाली कैंडल नहीं देखी जा सकती, सपोर्ट पे होगा कहीं ना कहीं, वहां पे स्ट्रेंथ देखा जा सकता है, राइट। बोलिए। हम्म। हम्म। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, देखिए, एक्चुअली इनिशियली जब किया ना, जब लॉस किया होता है तो तब वो जो भी इम्पैक्ट हुआ था वही से ही ये लर्निंग हुआ है, समझे आप? चल जाएगा, चल जाता है, कभी कभी चल जाता है, ऐसा नहीं। हम्म। देखते हो तो। हम्म। हाँ, वो तो हो जाए, वो तो सब पता है, वो तो सब वो तो पता है। हाँ, कोई मतलब नहीं है, लेकिन करते देखते हैं, चलो बैठना पड़ेगा ये सब। हम्म। ओके।